ऊपर उठकर आम आदमी पार्टी के नाम से, झंडे से ऊपर उठकर तिरंगे के नीचे ये प्रोग्राम करा। आगाज एक उसकी नींव, एक उसका बीज हम अभी डालेंगे, तो इस चुनावी मैदान में उतरना ज़रूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में हम हैं और आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता यहाँ पर पहुँचे थे। मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि 7-8 तारीख को हिसार के आदमपुर में अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, वो एक रैली कर रहे हैं। 2 दिन का प्रवास है और भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो भी पहुँचने वाले हैं। क्या विषय है वो खुद हम हमारे साथ चित्रा सरवारा जी हैं जो नॉर्थ जोन के संयोजक हैं। मैडम, स्वागत है कंचन टीवी पर। थैंक यू सो वेरी मच जी। मैडम, आज चंडीगढ़ पहुंचे, अंबाला से चंडीगढ़ पहुंचे, मुद्दा क्या है, वजह क्या है? मुद्दा ये है कि दिल्ली से और पंजाब से हमारे दोनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी हिसार पहुंचेंगे 7 तारीख को और 8 तारीख को। एक दिन का उनका वहाँ स्टे है, 2 दिन के कार्यक्रम है और मिशन है मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने इसे दिल्ली में अनाउंस किया था। इसके तहत हर राज्य में जाके मीटिंग करेंगे और हरियाणा वो पहला राज्य है जहाँ पे इसके तहत वो मीटिंग करने आ रहे हैं। और ये जो मिशन है ये राजनीति से ऊपर उठकर आम आदमी पार्टी के नाम से, झंडे से ऊपर उठकर तिरंगे के नीचे ये प्रोग्राम करा जाएगा। तिरंगा ही इस रैली में प्रमुख रहेगा और हम चाहते हैं कि देश के हर वर्ग से, हर समाज से, हर जाति से, हर राजनीतिक बैकग्राउंड से व्यक्ति इस मिशन से जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे किसी एक व्यक्ति या राजनीति नहीं, देश की हम नंबर 1 करने की बात करेंगे। तिरंगे के बैनर तले आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का झंडा आप छोड़ देंगे, वहाँ पर आप रैली करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, लेकिन आदमपुर को चुना तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण है। देखिए, हम देश में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं और प्रजातंत्र में उसके लिए लाजमी है कि व्यवस्था परिवर्तन सत्ता परिवर्तन के बिना नहीं हो सकता। जिस राजनीति को बदलने की बात हो रही है, जिस सोच को बदलने की बात हो रही है, देश में 2 तरह की सोच चली है। पहले परिवारवाद राजनीति से जुड़ा रहा, अब दोस्तवाद राजनीति से जुड़ गया है और आदमपुर इन दोनों चीज़ों का एक ज्वलंत उदाहरण है। जिस सोच की हम बात कर रहे हैं, हम बात करें कट्टर देशभक्ति की। उस सोच को अगर लॉन्च करना है, अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात हरियाणा में करनी है, वो हमें पता है कि 24 में जाकर होगा, लेकिन एक आगाज़, एक उसकी नींव, एक उसका बीज हम अभी डालेंगे, तो इस चुनावी मैदान में उतरना ज़रूरी है। इस सोच को चुनावी मैदान में लाना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आदमपुर होना ही था। इसका मतलब कहा जा सकता है कि 7-8 सितंबर को आम आदमी पार्टी का दंगल आदमपुर में गड़ जाएगा, उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आदमपुर का दंगल आम आदमी पार्टी के यहाँ पहुँचा हुआ है। आप सोच नहीं सकते कितने लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कितनी जॉइनिंग्स हो रही हैं, कितने लोग चाहते हैं कि वहाँ पे पार्टी आके जुड़े। पार्टी ने फैसला अपनी तरफ से नहीं लिया, हमारे पास हमने जाके वॉलंटियर मीटिंग करी और स्वेच्छा से सिंपल इन्विटेशंस पे जब 1500 लोग आने लगे तो पार्टी को एहसास हुआ कि आदमपुर में कहीं ना कहीं एक बदलाव की मांग है, चाह है और ये हमारे लिए राइट मोमेंट है टू इंट्रोड्यूस दिस। चित्रा सरवारा बड़ी नेता हैं, जाहिर तौर पर वो कन्वीनर हैं और अरविंद केजरीवाल जी से भी आप मिलते रहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, उनसे मिलते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती होंगी। तो क्यों नहीं हरियाणा के हक का आवाज़, हम SYL का जो पानी है उसके लिए क्यों नहीं बात करते? क्योंकि अब पंजाब में आपकी सरकार है, आपके लिए तो बहुत आसान है। हरियाणा के आप नेता हैं, हरियाणा के हकों की आवाज़ उठाते रहते हैं, तो SYL का पानी क्यों नहीं लाते? सरकार आपकी है। देखिए, 55 साल हो गए हरियाणा को बने हुए और 55 सालों में अनेकों ऐसे मौके रहे जब स्टेट में, सेंटर में और दोनों स्टेटों में एक ही पार्टी की सरकार रही। आज तक किसी ने ये मुद्दा सुलझाया क्यों नहीं? ये मुद्दा वो राजनीतिक, वो जो कहते हैं ना सांप है जो अलमारी से निकाल के दिखा दिया जाता है जब भी किसी नए बंदे को उसमें उलझाना हो। 6 महीने में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, तभी से ये मुद्दा क्यों उठ गया है? और हम कह रहे हैं कि इसके लिए दोनों पक्षों का बैठना, दोनों पक्षों की साझेदारी बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। जब हमें ये मौका मिलेगा, दोनों भाई जो प्रदेश हैं, इन दोनों के हक सुनिश्चित करते हुए इस मामले को भी आम आदमी पार्टी सुलझाएगी। तब तक ये मौजूदा हरियाणा सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है, वो उसे सुलझाना चाहते हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सुलझाना चाहते हैं। 2024 से पहले उम्मीद की जा सकती है कि आम आदमी पार्टी इस पर कोई सकारात्मक कदम उठाएगी? आप ये हमारी मौजूदा सरकार से पूछिए हरियाणा की, क्या भाजपा इस पर कोई सकारात्मक कदम उठाएगी? अगर भाजपा सरकार हरियाणा की कहती है तो क्या आप चाहेंगे कि पंजाब की सरकार, आपकी आम आदमी की सरकार पानी दे? देखिए, एक नई राजनीति का आगाज़ दुनिया में, देश में हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि ये आइडिया, ये मॉडल, ये परफॉर्मेंस, ये मेरी धरोहर है
और मेरे को ही लाना पड़ेगा अगर आपको ये अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। आप देखिए बिहार की सरकार ने इच्छा व्यक्त करी कि हम दिल्ली का मॉडल अपने यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं एजुकेशनल। केजरीवाल जी ने और उनकी पूरी टीम ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा आप आइए, देखिए, समझिए, जो चाहिए हम देंगे आपको, आप अप्लाई करिए। बिहार को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, आम आदमी पार्टी को चुनने की ज़रूरत नहीं, तभी हम आपको ये पेटेंट करा हुआ फॉर्मूला देंगे। हमने खुले दिल से उनके साथ सांझ करी और उनको हर वो पॉजिटिव चीज़ दी जो हम समझते हैं देश को आगे लेके जा सकती है। मैडम, मैं बिहार और पंजाब से वापस हरियाणा में आपको लेके आना चाहता हूँ। एग्जाम्पल दे रही थी, तमिलनाडु में दिल्ली से इंस्पायर होकर उन्होंने एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं। मॉडल दिल्ली ने शेयर करा, उन्होंने भी केजरीवाल जी को उद्घाटन के लिए बुलाया। अगर कोई सकारात्मक कदम एक सरकार उठाती है तो भाजपा तो हाँ, यस, आम आदमी पार्टी उसको सकारात्मक कदम पे ही मिलेगी। चलिए, मैं बिहार, पंजाब और तमिलनाडु से वापस हरियाणा में आता हूँ। हरियाणा के आम आदमी पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष का एक महिला हो सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमारे मुद्दे में है कि महिला कदम से कदम मिला के चले, और इस पार्टी में कोई जाति, समाज, उम्र, बैकग्राउंड की कोई लकीर नहीं है कि आपको ये होना ज़रूरी है ये पद पाने के लिए। अगर कोई सच्चा है, ईमानदार है, निष्ठा से काम करता है, इस विज़न की तरफ, ना केवल पार्टी की तरफ, इस विज़न की तरफ जो है इंडिया नंबर 1 की तरफ अगर प्रेरित है और इसको समर्पित है तो उसको पार्टी पूरा मौका देगी। चित्रा सरवारा के लिए भी गाहे बगाहे आवाज़ उठती रहती है कि प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए, नॉर्थ जोन से निकाल के पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। इस पर क्या कहें? देखिए, इस पे हम ये कहेंगे, जो मैं पार्टी में भी कहती हूँ, कि हम सबको ज़मीन पे काम करना है। बड़े बड़े पदों से किसी का कुछ नहीं होता। हमारे पास जो ताकत है, जो व्यक्ति ज़मीन पे काम कर सकता है उसे ज़मीन पे रखें, तभी हम यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन का एक मौका पा सकते हैं। चित्रा जी तैयार हैं अगर इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलती है? जी, मैं तो स्टेट की किसी जिम्मेवारी से हाथ पहले ही जोड़ चुकी हूँ। मैंने कहा कि हम अपने एरिया में अपना इलाका उठा लें, जैसा कि था। अगर इंडिया नंबर 1 बनाना है तो हरियाणा को नंबर 1 होना है, हरियाणा को नंबर 1 होना है तो हम उत्तरी हरियाणा को ही नंबर 1 कर लें, ये बहुत बड़ी बात है हमारी। दिल्ली की शराब नीति पर सवाल उठते रहते हैं, कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जाते हैं। वो एक राजनीतिक मसला है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन अन्ना हजारे जो गुरु हैं, अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक गुरु भी हैं, उनको वो मानते भी हैं। उन्होंने एक खुली चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल को। देखिए, इस मामले में तो मैं कुछ ज़्यादा कहना इसलिए नहीं चाहूँगी कि आज की तारीख में आइडिया, विजन होना एक बात है, उसे ज़मीन पे उतार पाना एक अलग बात है। ये बात सही थी कि जब राजनीतिक पार्टियों ने अन्ना हज़ारे जी को और उनके साथ सभी बैठे हुए थे स्टेज पे, सबको चैलेंज थ्रो करा था कि उतर सकते हो दंगल में, इस मैदान में, इस कीचड़ में, तो उतर के दिखाओ। और तभी ये बातें कही गई थी कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इस बात को हम नकार नहीं सकते कि विजनरी हम सब होते हैं, लेकिन कर पाना एक बिल्कुल अलग बात है। केजरीवाल जी आज उस गंदगी में उतरे हैं और उस गंदगी में भी उन्होंने एक रोशनी का दिया जलाया, ये बहुत बड़ी बात है। आखिरी में चलते चलते एक सवाल का एक और जवाब चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि मित्रों पर लुटा दिया है, भाजपा ने अपने मित्रों पर सब कुछ लुटा दिया गया है। कल को सत्ता में अगर अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, आपकी आम आदमी पार्टी आते हैं, प्रधानमंत्री पद लेते हैं, सरकार बनाते हैं, तो क्या आप आम आदमी पार्टी के मित्रों की लिस्ट नहीं बनेगी? क्या उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाया जाएगा? अंग्रेज़ी में एक डिज़ाइन में एक कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्टल्स। वो कहते हैं कि पार्ट रिजेंबल्स द होल, होल रिजेंबल्स द पार्ट। पहाड़ तिकोना और तीखा है, तोड़ते चले जाओगे तो छोटा छोटा कण भी तिकोना और तीखा होगा, और जो छोटा तिकोना और तीखा है बड़ा होके भी वैसा रहेगा। आज अगर आपको दिल्ली में किसी दोस्त की लिस्ट दिख रही हो तो आप बताइए। पंजाब में कोई खड़ा होकर कह पा रहा हो कि आज मैं यहाँ पे भगवंत मान जी का और केजरीवाल जी का नया दोस्त बना हूँ, तो आप बताइए। और हम समझते हैं यही नीति हर राज्य में रहेगी, यही नीति देश में रहेगी। केजरीवाल जी का शायद कोई दोस्त होगा तो आम और गरीब आदमी होगा। आप कहते हैं कि वही नीति रहने वाली, वही रीति रहने वाली है, तो क्या पंजाब की तरह रिमोट कंट्रोल दिल्ली में ही रहेगा, हरियाणा का भी? देखिए, एक मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे। ये नहीं हो रहा कि यहाँ पे सिर्फ एक झंडा लगा दिया झाड़ू का तो यहाँ पे झाड़ू चल गया है। झाड़ू ने बहुत मेहनत करी है दिल्ली में, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स करे हैं। अगर आप यहाँ पर एक IB स्कूल खोलना चाहते हो तो आपको इंटरनेशनल बैकलरेट स्कूल वालों से मॉडल और परमिशन लेके आने पड़ेगी। तो कोई कहेगा कि ये वो लोग वो चला रहे हैं स्कूल को। सेम वे आज पंजाब ने वोट करा है दिल्ली की हेल्थ को देख के, दिल्ली के एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को देख के। अगर वो मॉडल हमें अप्लाई करना है तो उसके SOPs, मॉडल, सिस्टम्स, चेक्स हमें लेके आने पड़ेंगे। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली चला रहा है, दिल्ली की तर्ज पर उसे बनाया जा रहा है। तो सिर्फ जानकारियाँ और नॉलेज साझा की जा रही है। येस, ऑफ कोर्स, बहुत से डिसीजन ऐसे होंगे जो भगवंत मान जी पंजाब की ज़मीन, पंजाब के लोगों के हिसाब से पंजाब के ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैडम कंचन टीवी से बात करने के लिए।
थैंक यू वेरी मच। चित्रा सरवारा जी थे, खुलकर बात रखते हैं। वो मंझे हुए राजनीति की तरह बात करते हैं, क्योंकि राजनीति उनको विरासत में मिली है और उसी पर वो बात करते हैं। पंजाब का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में नहीं है, सिर्फ जानकारी साझा की जाती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन आप इस पर क्या राय रखते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और जो रैली, जो कार्यक्रम, जो प्रवास 2 दिन का होने वाला है अरविंद केजरीवाल का, उस पर आप क्या सोचते हैं, वो भी हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए कैमरामैन सहयोगी चौहान के साथ यशपाल कंचन।